हमारे चैनल फ्लाइंग नॉलेज में आपका स्वागत है। इस दुनिया में अनेक महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिनमें से एक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ, जिसे आज जीनियस डे के रूप में भी मनाया जाता है। 4 साल की उम्र तक वे कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक बार वे अपने माँ और पिता के साथ बाहर डिनर पर गए थे, तो वहाँ उन्होंने पहली बार बोला, "द सूप इज़ टू हॉट", जिसे सुनकर उनके माता पिता अचंभित हो गए, क्योंकि जो बच्चा 4 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाया, वह अचानक ऐसी बात कैसे बोल सकता है। यह घटना सोचने वाली थी। आइंस्टीन की याददाश्त कम थी, जिसके चलते वे अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रख पाते थे, और वे कहते थे कि जो चीज़ 2 मिनट में किताबों में ढूंढी जा सकती है, उसको याद करने की ज़रूरत ही क्या है। ऐसा ही कुछ हुआ जब वह एक बार ट्रेन में प्रिंसटन से कहीं जा रहे थे, तो टिकट कलेक्टर ने उन्हें टिकट दिखाने के लिए कहा, और वे अपनी जेब व बैग में टिकट ढूंढने लगे, क्योंकि वे भूल गए थे कि उन्होंने टिकट कहाँ रखा है। यह सब देख रहे टिकट कलेक्टर ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपने टिकट लिया है तो आप परेशान न हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जब टिकट कलेक्टर पूरे ट्रेन की टिकट चेक कर वापस लौटे, तब तक भी आइंस्टीन टिकट को ही ढूंढ रहे थे। तभी आइंस्टीन की परेशानी दूर करने के लिए टिकट कलेक्टर ने उनसे कहा कि आप बेफिक्र होकर सफ़र कीजिए, हम आपसे टिकट नहीं मांग रहे हैं। तो आइंस्टीन ने जवाब दिया, "वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है?" ऐसे और भी कई किस्से हैं जिनमें आइंस्टीन की याददाश्त कम होने के प्रमाण मिलते हैं। आपको यकीन नहीं होगा यह जानकर, लेकिन वह एक बार अपने घर का ही पता भूल गए थे। जब वह गाड़ी में बैठे तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा, "क्या आप आइंस्टीन का घर जानते हैं?" तो ड्राइवर बोला, "हाँ, प्रिंसटन में तो सभी उनके घर को जानते हैं।" ड्राइवर को घर का पता तो मालूम था, पर कभी आइंस्टीन का चेहरा नहीं देखा था। तब आइंस्टीन ने खुद ड्राइवर को बताया कि मैं ही आइंस्टीन हूँ और मैं अपने घर का पता भूल गया, मुझे घर तक छोड़ दो। तब वह ड्राइवर उनको घर तक छोड़कर आया। आइंस्टीन अच्छी तरह से काम करने के लिए अपने आराम में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, इसलिए वे पूरे 10 घंटे नींद लिया करते थे। एक बार आइंस्टीन के पिता ने उन्हें कंपास ला कर दिया, जिसकी अदृश्य एनर्जी को देखकर आइंस्टीन हैरान रह गए कि आखिर यह काम कैसे कर रहा है। बस वहीं से उनका कदम विज्ञान की ओर बढ़ चला। आइंस्टीन, जिनको मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके माइंड का आईक्यू लेवल 160 था, जबकि एक सामान्य व्यक्ति का आईक्यू लेवल 120 के आसपास होता है। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद जब उनका शव पोस्टमार्टम के लिए गया, तो डॉक्टर ने उनके परिवार की इजाज़त लिए बिना ही उनका दिमाग निकाल लिया था। उसके बाद 1975 में उनके बेटे हैंस की इजाज़त से आइंस्टीन के दिमाग को 240 भागों में विभाजित किया गया, जिसको अलग अलग साइंटिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजा गया था, जिससे पता चला कि 75 साल की उम्र में भी आइंस्टीन के दिमाग के न्यूरॉन्स नर्वस एक जवान व्यक्ति की तरह काम करते हैं। उनके दिमाग में एक सामान्य इंसान से ज़्यादा न्यूरॉन्स मिले थे। आइंस्टीन का एक पत्र करीब 20 करोड़ 38 लाख रुपए में बिका। इस पत्र में उन्होंने ईश्वर और धर्म को लेकर विचार व्यक्त किए थे। बताया जाता है कि यह पत्र उन्होंने अपनी मृत्यु से 1 वर्ष पहले लिखा था। नीलामी से पहले इस पत्र की कीमत 10 करोड़ 58 लाख रुपए आंकी गई थी। 2 पन्नों का यह पत्र 3 जनवरी 1954 को जर्मनी के दार्शनिक एरिक गटकाइंड को लिखा गया था, जिसमें आइंस्टीन ने लिखा था कि मेरे लिए भगवान शब्द का अर्थ कुछ नहीं बल्कि अभिव्यक्ति और इंसान की कमजोरी का प्रतीक है। आइंस्टीन ने यह भी लिखा कि कोई व्याख्या नहीं है,
न ही कोई रहस्य अहमियत रखता है जो मेरे ईश्वर के प्रति इन विचारों को बदल सके। आइंस्टीन से एक बार इजराइल के दूतावास के एक पत्र में पूछा गया कि वे इजराइल के राष्ट्रपति का पद स्वीकार करेंगे अगर उन्हें साथ ही साथ अपने वैज्ञानिक कार्यों को करने की पूर्ण सुविधा दी जाए, लेकिन आइंस्टीन ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। आइंस्टीन का जवाब था, उन्होंने अपना सारा जीवन विज्ञान के मामलों में बिताया है, इसलिए उनमें मानव व्यवहार और आधिकारिक कार्यों की योग्यता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं को राष्ट्रपति की भूमिका के योग्य नहीं समझते थे और इसके लिए कई तरह की नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी, ऐसे फैसलों के लिए भी जो कि उनके द्वारा नहीं लिए जाने चाहिए, और वह अपने आप को इतना क्षमतावान नहीं मानते थे। तो ये थे आइंस्टीन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।